भाई हमारे गांव में मजलिस में पब्लिक के सामने स्टेज पे चढ़ के मुफ्ती आजम को इस तरह से बदनाम करेंगे, आला हजरत को बदनाम करेंगे, इस तरह से कैसे बर्दाश्त किया जाए? जो चीज उनसे साबित नहीं है आप उनसे मंसूब क्यों कर रहे हैं? हुकूमत को पलट देते हैं मेरे मुफ्ती आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुकूमत को पलट देते हैं मेरे मुफ्ती आजम। किसी मुफ्ती के फतवे में ये ताकत मिले ही को पलट देते हैं मेरे मुफ्ती आजम, किसी मुफ्ती के फतवे में ये ताकत हो नहीं सकती। जी जी। कौन से मुफ्ती आजम? मतलब मुफ्ती आजम कौन से मुफ्ती आजम? बना रहे हैं अभी? नहीं, मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ये मसला जानना है, ताकि मैं इसको लोगों को बताऊं कि भाई एक जमाना ऐसा था जब किसी मुफ्ती आजम की वजह से हुकूमत बदल गई थी, उन्होंने फतवा दिया था। तो आप मेरी वीडियो क्यों बना रहे हैं? वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले। आप नॉलेज नहीं, इसके लिए मुझे तो बस जानना है कि वो कौन से मुफ्ती आजम थे जिनके फतवे से सरकार बदल गई थी, कब बदली थी? बरेली शरीफ। अच्छा, सरकार ठीक। कौन थे? मुफ्ती आजम हिंद। मुफ्ती आजम हिंद, नाम क्या था उनका? यार कैसी बात कर रहे हैं? मुफ्ती आजम भाई, नाम क्या था उनका? मुफ्ती आजम हिंद को कौन नहीं जानता है? अच्छा ठीक है, मुझे बता आप दीजिए। मेरी वीडियो क्यों बना रहे हैं ये मैं बताइए। इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपने ये बात बोली, तो आप मुझसे हुकूमत को पलट देते हैं मेरे मुफ्ती आजम, किसी मुफ्ती के फतवे में ये ताकत हो नहीं सकती। आपको परेशानी क्या है इसमें? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि नहीं, तो आपको परेशानी अगर क्या ये है? वाकई सच है तो ये सच फैलेगा ना भाई, लोगों को पता चलेगा कि मुफ्ती आजम के एक फतवे की वजह से सरकार बदल गई थी। आपने ये शेर पढ़ा कि नहीं? जी मैंने पढ़ा है। शेर पढ़ा आपने? जी पढ़ा। सबने सुना? कोई दिक्कत नहीं और ये सच्चाई है। हाँ, तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि हुआ कब था ये? हुआ कब था ये? कौन सी सरकार बदली थी? जी कौन सी सरकार बदली थी, कब बदली थी? देखिए आप बैठ के तफसीली गुफ्तगू कीजिएगा इसके बारे में। बैठ के अभी तो खड़े तफसील से, तो आप वीडियो क्यों बना रहे हैं? वीडियो अभी भी तफसील से खड़े हुए भाई। मुझे ये बता दीजिए कि बात नहीं कीजिएगा। ये पब्लिक में आपने ये शेर पढ़ा, मैं वहाँ माइक पे खड़ा होकर अगर आपसे ये पूछता तो पब्लिक भी खड़ी होती कि भाई बताओ सच्चाई क्या है, कब बदली थी, कौन सी सरकार बदली थी? देश 1947 में आजाद हुआ। आपने कभी आपने पढ़ा नहीं है ये कभी भी? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। तारीख नहीं पढ़ी? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। तो फिर कहाँ आप आपने शेर पढ़ा इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ। मैं तो यहीं रहता हूँ, गाँव का। यहाँ रहते हो आपको जलस पैदा हो रही है, आप इस तरह की बात कर रहे हैं मुझसे? नहीं, जलस से मतलब नफीस भाई, ये शेर पढ़ा इन्होंने, मुझे आप इस शेर का जवाब दीजिए। तरीका कौन सा है? कैमरा बंद ये कैमरा चलाने का एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए। आप इसका जवाब दीजिए कि जो ये सरकार कब बदली थी? सुनिए मेरी बात। सरकार कब कांग्रेस बदली? नसबंदी के उस वक्त का तो ये मामला है, नसबंदी के मामले का। आप ये जुमला, अरे सुन क्यों ना रहे? तो बात क्या क्यों मैं नहीं? बता रहा हूँ जब सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने ये जुमला कहा था, अगर जरूरत पड़ी तो हम सरकार भी तब्दील कर सकते हैं। फतवा वापस हुआ था या उसके नसबंदी का हुआ था या नहीं हुआ? क्या हुआ था? वो फतवा वापस हुआ था कि क्या सरकार हुआ था? बदली थी? मैं तो इनसे जानना चाह रहा अरे हूँ। हालात नफीस भाई, तुमने नहीं, तुमने ये शेर नहीं पढ़ा, शेर इन्होंने पढ़ा। तो अरे तो एक बात तो बताइए, शेर मैंने पढ़ा तो आप मेहमान है, ठीक है। सुनिए, कल को भाई हमारे गांव में मजलिस में पब्लिक के सामने स्टेज पे चढ़ के मुफ्ती आजम को इस तरह से बदनाम करेंगे, आला हजरत को बदनाम करेंगे, इस तरह से कैसे बर्दाश्त किया जाए? करने वाली बात जो चीज उनसे साबित नहीं है आप उनसे मंसूब क्यों कर रहे हैं? मेरे हजरत तो एक बात तो बताइए, आप इस तरीके से मान लो बनाए क्या साबित करना चाहते मैं ये साबित करना चाह रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले। आप मुझे ये बता दीजिए, बात सच्चाई है, मैंने 1947 से लेकर 2023 तक किस मुफ्ती के फतवे की वजह से सरकार बदल गई थी, मुझे ये बता दीजिए ताकि पब्लिक को पता चले। क्योंकि ये शेर कोई एक आदमी नहीं पढ़ता होगा, बहुत सारे लोग पढ़ते होंगे। मैं तो अब आया हूँ इस जलसे में, बहुत सारे जलसे होते होंगे, लेकिन आप बहरहाल उसको पढ़ते होंगे। अगर ये वाकई सरकार कोई बदली थी तो ये एक बड़ी बात है। किसी मुफ्ती के फतवे की वजह से सरकार बदली, इतिहास है ये हिंदुस्तान में। आजादी के बाद से कौन सा साल ऐसा था, कौन सी सरकार बदली, फिर कौन सी सरकार आई थी, वो मैं जानना चाह रहा हूं। जी नफीस भाई, आपसे बात नहीं हो रही। अरे तो बात तो वो नफीस भाई बात कर तो रहे हैं, क्या परेशानी है आपको? शेर आपने पढ़ा, उन्होंने नहीं पढ़ा। शेर मैंने पढ़ा तो मैंने सच्चाई पेश की है इसके अंदर। हाँ तो सच्चाई जो को बात तो है, आपको बता दो नहीं कि उस वक्त के हालात में, नसबंदी के दौर के हालात में, नसबंदी का मसला कब उठा था? मसला कब उठा, कब उठा? कौन सी सरकार थी, किस जमाने में उठा था? नसबंदी का मसला क्या था?
नस्बत आप जो है ना सिर्फ बहस कर रहे हैं। मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, मुझे सच एक मिनट कल मुझे बरेली शरीफ से नहीं, मुझे आपको तो आप गलत कह रहे हैं कि बरेली आप बताइए बरेली शरीफ से परेशान मुख्तार भाई, एक हैं? मिनट। आप हजरत एक बात इसका सही जवाब दो, जवाब मत भागिए भाई। मैं पूरे तरीके से जवाब भी दूंगा, आप मुझसे कहीं भी बैठ के बात करिए। आपने शेर यहाँ पढ़ा है तो जवाब कहाँ जाके तो यही मांगेंगे? बुला लेना, कल बुला लेंगे। कल को आ जाओ यार, यहाँ मुझे आने में दिक्कत क्या है? मैं यहाँ हम लोग कल आ जाइएगा ना। अरे तो इतना बड़ा कोई जवाब थोड़ी है भाई। अरे 1975 में इन हुआ बातों था, को मत करो, 1992 में हुआ था, कौन सी डेट थी अरे जब वो ये सब बता सरकार देंगे, बदली? कल बात कर लेना। देखिए ऐसा है, ये तारीख पढ़िए आप। कौन सी हाँ वही, आपने तारीख अच्छा पढ़ी कौन नहीं सी है। तारीख में लिखा हुआ? किताब बता दीजिए, किताब बता दी कौन सी किताब? जिसमें ये तारीख लिखी उलमा हुई की है। जबानी जब सुना जाता है ना, तो उसको मंजर कशी करने के बाद में ये शेर कहा जाता है। अच्छा कौन से आलिम से सुना आपने? कौन से आलिम से सुना? जिन्हें कितने आलिम बयान करते हैं? एक आलिम का नाम बता दो। एक शायर ने थोड़ी कहा है। शायर की बात, शायर दलील है, शायर एक दीन शायर मुस्तफा ने ये में मान लो, दलील है। कोई ना कोई मान लो उन्होंने रिवायत पढ़ी होगी। मुझे ये बता दीजिए अभी तो- कौन से आलिम ने ये बात कही? अरे कौन से आलिम? मुझे आलिम का नाम बता दीजिए मुझे। आलिम की क्या बात है? मुफ्ती आजम हिंद का नाम नहीं सुना आपने? मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रजा खां का नाम मैंने फिर? इस हवाले से सुना है कि मेरे पीरो मुर्शिद ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई है। ये मेरा ताल्लुक है कि उनके खानदान में हमारे पीरो मुर्शिद ने सुलह कराई है, उनके झगड़े निपटाए हैं, मैं ये जानता हूँ। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि ये आपको जो शेर पूरा आपने सही तरीके पढ़ा से तहकीक के साथ जवाब मिल जाएगा, आप परेशान ना किस आलिम ने बताया? आपने कहा कि कई उलमा बयान करते, कौन से देखिए आलिम? मेरी बात सुनिए, आपको जो है ना पूरा जवाब मिल जाएगा, पर आप जब आप चाहे ये जब आप ये कह दीजिए, अगर आप ये कह देंगे, सरेंडर कर देंगे कि मुझे पता नहीं है, बस मैंने ऐसे ही बिना पते के ये शेर पढ़ दिया, अगर आप ये कह देंगे देखिए, सारा ऐसा मामला मेरी खत्म बात हो जाए। सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप ये जो वीडियो बना रहे हैं ना, वीडियो इसलिए बना रहे हैं तरीका ताकि ये अच्छा जो नहीं है। पब्लिक को मूर्ख बना रहे हैं आप लोग इसके लिए दीन के नाम पे, आपको जो है जवाब मिल जाएगा इसका पूरा अभी दे दीजिए पूरा ना, जवाब मिल जाएगा, अभी पूरी दे तहकीक दीजिए। के साथ ये जवाब शेर मिल अभी जाएगा। आपने पढ़ा है, इसका पूरे जवाब अभी तरीके से। दीजिए। अगर ये गलत कहा है तो इंशाल्लाह हम इस शेर को नहीं पढ़ेंगे कभी भी। अगर ये गलत साबित हुआ तो नहीं पढ़ेंगे। तो भाई लेकिन मुझे आपको सही तो आलिम साबित दीन कर के दीजिए। जरिए इस बात तो को हम हजरत बताया अभी जाएगा एक पूरे मिनट में तरीके कोई चीज साबित थोड़ी हो जाती है। मेरे भाई नफीस मुख्तार भाई इतना बड़ा मसला नहीं है। अरे तो देख कल को बैठ के आप भी मैं भी सब भाई इस मामले को निकाल रहे हैं। यार, चलो 1992 में गुजरात का दंगा हुआ, सबको मेरी पता है। बात सुनिए, आप 1992 आइए, आप बैठिए। 1992 फोन पे बात कराता हूँ आपको। अरे यार तुम पहले कर जाओ भाई साहब, हम कल बात करेंगे आपसे बैठ के भी। मैं मुख्तार जा भाई तो रहा हूँ यार। जिसमें आला जी 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 क्यों वजह आए? क्योंकि अहमद रजा हम इसलिए तारीफ न करते कि पठान है, हम इसलिए तारीफ करते कि हुजूर का आशिक है। अरे इश्क का मजमा, इश्क वाले जो होते हैं ना मोहब्बत से बोलेंगे। ललवारे में जलसा था और एक शायर साहब अकीलुर रहमान अकीलुर रहमान साहब मनकबत का एक शेर उन्होंने पढ़ा मुफ्ती आजम हिंद के ताल्लुक से। जी जी हुकूमत ही पलट देते हैं मेरे मुफ्ती आजम, हुकूमत ही पलट देते हैं मेरे मुफ्ती आजम। किसी मुफ्ती के फतवे में ये ताकत हो नहीं सकती। मुफ्ती के फतवे में ये ताकत हो नहीं सकती। जी हक बात है, हक बात। ये शेर पढ़ दिया, ईवान बातिला में जलजला आ गया। वाह 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 वाह। तुर्की वाले भी इतना परेशान ना था जितना ये परेशान था, और कहने लगा, बाद में शाही साहब को घेर लिया कि वाकई। शाही साहब 1947 से लेकर 2023 चल रही है, बताओ मुफ्ती आजम के फतवे से कौन सी हुकूमत बदली, कौन सी हुकूमत गिरी, कौन सी अल्पमत में आई? क्योंकि यहाँ पे सियासी लोग बैठे हैं। हिंदी की चंदी कर दूं, बात लोग समझ में आए। बोले कौन सी हुकूमत गिरी? मैंने कहा हुकूमत गिरने की बात करता है जब से ये कांग्रेस ने कहा था नसबंदी जायज कर दो। अरे सब बिक गए थे, नदवा बिक गया था, सहारनपुर बिक गया था, और जो लोग बिके ना थे वो तो चुप हो गए थे। जब आई बात मुस्तफा रजा की, जब बात आई अहमद रजा के लखते जिगर की, पोल कैबिनेट की पूरी टीम आ गई। कहा जायज कर दो, जायज नसबंदी को, जायज कर दो नसबंदी को। इमाम अहमद रजा का बेटा था, क्या मैं तो उस बाप की विरासत को संभाल रहा हूँ जो कि नानपारा के बादशाह की मदद सराई न करी थी, जिसने बादशाह नानपारा के बादशाह की तारीफ में कसीदे लगाए थे। मैं तो उसका बेटा हूँ। अरे तू कहता है नसबंदी
नसबंदी जायज कर दो। सुन ले, नसबंदी कल भी हराम थी, आज भी हराम है, कयामत तक हराम है। अरे सुन लो, मुफ्ती आजम का फतवा न बदला, लेकिन अब तक 1900 अब तक 2023 तक कांग्रेस यूपी में भीख मांगती नजर आ रही है। अगर अल्लाह वाले से न उलझती तो इख्तिदार में आ जाती, अगर अल्लाह वाले से न उलझती तो इख्तिदार में आ जाती। ये बरेली की तो फिटकार है कि आज तक इख्तिदार में आ न सकी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत। तो आपने सुना, ये साहब भी सफ़ेद झूठ बहुत बुलंद आवाज़ से बोल रहे हैं, लेकिन ज़रा ये सहमाही देख लीजिए। दामन मुस्तफ़ा सहमाही है, बरेली से निकलता था। ये मुफ्ती आज़म नंबर है, जिसके चीफ़ एडिटर थे मुफ्ती मोहम्मद आज़म शेखुल हदीस दारुल उलूम मज़हर इस्लाम बरेली शरीफ। ये इस पे लिखा हुआ है। अब ज़रा ये देख लीजिए, ये फ़तवा किसी ने मांगा था बरेली से नसबंदी के हवाले से। तो ये फ़तवा लिखा गया था रिजवी दारुल इफ्ता की जानिब से 1976 में। अब मैं वो पेपर भी आपको दिखा देता हूँ जिसमें नाम लिखा हुआ है मुफ्ती मोहम्मद आज़म का। ये आप देख रहे हैं, फतवे के आखिर में नाम है मोहम्मद आज़म और अल जवाबुस सही के साथ में नाम है फ़कीर मुस्तफ़ा रज़ा कादरी, मोहम्मद उबैदुर रहमान, खालिद अली ख़ान, मोहम्मद साले। ये तमाम नाम इसमें मौजूद हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1976 में ये फ़तवा शाये हुआ था और इन साहब का कहना है कि जब ये फ़तवा दिया गया था तो ये मुफ्ती आज़म की तरफ से दिया गया था। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि ये फ़तवा किसकी तरफ से दिया गया था। और ये जो तमाम नाम है, ये तमाम तायीद में नाम है, यानी उस फतवे की जो मुफ्ती मोहम्मद आज़म ने दिया था उस फतवे की तायीद की थी। लेकिन फिर जब ये फतवा मशहूर हो गया तो मोहम्मद हटा करके मुफ्ती आज़म की जानिब इसको मंसूब कर दिया गया। ये फतवा 30 सितंबर 1976 को दिया गया था और 1975 से 1977 तक इमरजेंसी देश में लागू थी। फिर जनता पार्टी की सरकार बनी 1977 से 1980 तक, और फिर उसके बाद में जैसा वो फरमा रहे थे कि फिर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 1980 से 1985 के दरमियान विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। आप इसको गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पर भी पढ़ सकते हैं। यानी जिस तरह से उनका ये दावा था कि इस फतवे के बाद में कांग्रेस पर ऐसी आफत आई कि वो उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना सके, ठीक इस फतवे के जो है 3-4 साल बाद में कांग्रेस ने फिर से सरकार बनाई। अब उसके अलावा सेंटर में जो सरकार बनी कांग्रेस की, उसका भी डेटा आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको भी गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो ये झूठ भी यहाँ से साबित होता है। फिर आप ये देखिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की झूठी तारीफ़ करने के हवाले से बाज़ाब्ता अहादीस बयान फरमाई हैं। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब एक मरतबा एक शख्स को किसी दूसरे की मुबालगा आमेज़ तारीफ़ करते हुए सुना तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुमने उसको बर्बाद कर दिया। ये सही बुखारी शरीफ की हदीस है। उसके अलावा कुरान मजीद में अलग अलग मकामात पर झूठी तारीफ़ करने की ममानियत आई है। अहादीस में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बार बार ताकीद फरमाई कि आप किसी की जानिब झूठ मंसूब ना करें, किसी की चापलूसी ना करें, झूठी तारीफ़ ना करें, क्योंकि जब आप किसी की जानिब ऐसी चीज़ को मंसूब करते हैं जो उसमें नहीं पाई जाती तो उसकी वजह से आप उस शख्स को भी अजाब में मुब्तला करते हैं और ख़ुद भी गुनहगार होते हैं। तो खुदा के वास्ते इस तरह के झूठ को फैलाना बंद करिए और झूठी तारीफ़ें बंद करिए, क्योंकि इससे आपके ममदूह की तारीफ़ नहीं होती, बल्कि जब कोई तहकीक करने के लिए बैठता है तो आपके ममदूह की उसमें और ज़्यादा ज़िल्लत और रुसवाई होती है और आप उनकी ज़िल्लत और रुसवाई का सबब ना बने। तेज़ आवाज़ में बोलने की वजह से झूठ जो है वो सच नहीं हो जाता, इसलिए चीखने और चिल्लाने से झूठ को सच साबित करने की कोशिश ना करें।